बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ रहे हैं जी मैथ क्लास 9th यूनिट नंबर 2। ये रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। अभी हमारी जो मैथ है वो सारी नंबर्स पे डिपेंड करती है, नंबर से स्टार्ट होती है और नंबर के बारे में आप सबको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर किस तरह के होते हैं, इनकी कौन सी टाइप्स हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे। भाई जो बेसिक नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। ये देखें भाई, इन्होंने हेडिंग जो दिया है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की है वैसे हेडिंग, लेकिन हमारे जो इब्तदाई नंबर्स होते हैं जिनसे मैथ स्टार्ट हुई थी या आगाज़ हुआ था, इब्तदा हुई थी, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं भाई, और इसे n से शो किया जाता है। अब नेचुरल नंबर होते क्या हैं भाई? असल में नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनको हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, तो नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं और इनका दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर भी है। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो देखें भाई, द नंबर विच वी यूज्ड फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर चीज़ों को काउंट करने, गिनती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेसिक तौर पर जब मैथ स्टार्ट हुई तब भी चीज़ों को काउंट करने के लिए ही स्टार्ट की गई थी, नंबर्स का इस्तेमाल किया गया था, फिर मज़ीद आगे इसको फर्दर बढ़ाया गया था। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर का सेट यूँ लिखा जाता है जी, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू है, इसका कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है जी ये सेट। तो इसके बाद है हमारे पास दूसरी टाइप नंबर्स की जिनको हम कहते हैं होल नंबर्स। कौन से नंबर? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को बेटा W से शो किया जाता है और ये नेचुरल नंबर से ही रिलेटेड है। अगर नेचुरल नंबर में हम सिर्फ ज़ीरो को ही इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, यानी नेचुरल नंबर के 1 से पहले ज़ीरो लिख दें, तो हमारे पास एक नया सेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स, और इसको कंप्लीट नंबर्स भी कहते हैं। यानी इस ज़ीरो के शामिल करने से हमारी नंबर की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनका सेट है। ये नेचुरल नंबर से सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर का इजाफा हुआ है, तो एक नंबर के इजाफे से ये नया सेट बना है, तो जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया भाई। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे है जी इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। और याद रखो इंटीजर्स को z से शो किया जाता है, z से। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। असल में जो सेट ऑफ इंटीजर है ये, इसमें 3 तरह के नंबर्स होते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, होल नंबर वाला ज़ीरो भी होता है, और इसमें जो इजाफी नंबर आ जाते हैं वो नेगेटिव वाले होते हैं। यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इजाफी तौर पर जो नेगेटिव नंबर शामिल होंगे, ये तीनों नंबर्स मिलकर इंटीजर्स का सेट बनाते हैं, और इंटीजर्स को z से शो किया जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये सेट लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू ये 0 1 2 3 सो ऑन। 0 1 2 3, ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी से अलग होता है। ज़ीरो के राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर है, ये एंडलेस हैं, जिधर तक, जहाँ तक आपको ज़रूरत आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे है जी -1, -1, ज़ीरो से इस तरफ
लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 के बाद -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरह इनकी वैल्यू कम होती जाएगी, आगे चलते जाएंगे। याद रखें 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर हैं, जितना आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यूज़ नंबर्स की इनक्रीज होती जाती है, और 0 से लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, जितना इनको इस तरफ लेके जब चलते जाएंगे इनकी वैल्यूज़ मज़ीद डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाती है। यानी नेगेटिव नंबर्स को बाएं तरफ लेके चलने से नंबर्स की वैल्यूज़ कम होती है, और पॉजिटिव नंबर को दाएं तरफ या राइट साइड में लेके जाने से हर नंबर की वैल्यू इनक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है। तो ये होते हैं जी बेटा इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स, ये है जी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब जब हमने पढ़ लिए हैं अभी सिंपल नंबर्स, यानी ये एक जितने नंबर पढ़े हैं नेचुरल, होल नंबर या इंटीजर, ये कंप्लीट डिजिट होते थे, कंप्लीट नंबर होते थे। नंबर का पार्ट नहीं होता जहाँ पे, यानी कोई आधा नंबर नहीं होता था, कोई तिहाई नहीं होता था, कोई चौथाई नहीं होता था, 1/2 नहीं होता था, हाफ नहीं होता था, 1/3 नहीं होता था, ठीक है ना। तो उस तरह के नंबर लिखने के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है वो है रेशनल नंबर्स। यानी फ़र्ज को हमने लिखना है भाई, कोई हाफ नंबर है तो हाफ को कैसे लिखेंगे? यहाँ तो सारे हमने कंप्लीट नंबर लिखे हो, देखें 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, कोई हाफ नंबर की गुंजाइश नहीं है इसमें। 0 1 2 3 इसमें भी कोई नहीं है, यहाँ भी देखें कोई हाफ नंबर की गुंजाइश नहीं है। तो उस तरह के नंबर लिखने के लिए जो कैटेगरी है वो है जी रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर? रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को Q से शो किया जाता है, कैपिटल Q। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q एक सैम्पल है भी, जिनको हम बट्टे में लिख सकें, हाफ की कैटेगरी में या किसी नंबर के पार्ट्स की कैटेगरी में लिख सकें, उसको हम कहते हैं जी रैशनल नंबर P/Q, वेयर P/Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे जो P और Q हैं ये इंटीजर्स नंबर्स को शो करते हैं। इंटीजर्स मीन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है आगे, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाला नंबर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो फिर हमारा वो नंबर रैशनल नहीं रहेगा। तो लिहाजा Q का 0 ना होना यहाँ पे कंडीशन है। यहाँ पे Q 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर्स में से एनी वन नंबर आप लिख सकते हैं। तो इनको कहते हैं जी रैशनल नंबर्स। ये देखें जी Q इज इक्वल टू P/Q सच दैट P/Q बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेट है अभी रैशनल नंबर्स का। यहाँ पे हम नंबर्स शो नहीं कर सकते, यानी इस तरह के नंबर्स की कैटेगरी में शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 और 2 के बिटवीन या 0 और 1 के बिटवीन इतने काउंटलेस एंडलेस रैशनल नंबर हैं कि हम वो राइट भी नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। लिहाजा उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस सेट को। ठीक हो गया? समझ आ गई है? आ गया बेटा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को Q' से शो करते हैं। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, ये Q है और ये Q' है। और इसमें और इस डेफिनेशन में भी छोटा सा ही फ़र्क है कि हम इन नंबर्स को P/Q में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कह दें भाई ये इसमें जो है ना कोई रूट्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट आए, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, कोई भी इस तरह का नंबर आ जाए तो उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? इरेशनल। तो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, बस इधर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बाकी सारी कंडीशन वही है। तो Q' सच दैट X इज नॉट इक्वल टू P/Q, यानी X एक इरेशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता।
क्यू पी क्यू जेड होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। लास्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। वैसे इससे आगे भी है, ये देखें यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा बस रियल नंबर तक ही है भाई। रियल नंबर क्या होते हैं भाई, जो हमने शुरू में लिखा था रियल नंबर से पहले ये सारे नंबर पढ़ना ज़रूरी था। जब हमने पढ़ लिए तो अब हम आ गए हैं जी रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर कौन से होते हैं जी? रियल नंबर दरअसल इन सारे नंबर्स का मजमुआ होते हैं। इन सारे नंबर्स का मजमुआ होते हैं, साम होते हैं। ये सारे नंबर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स के अंदर। जैसे हम कहते हैं भाई नेचुरल नंबर सारे किस में आ जाते हैं? होल में। होल वाले सारे नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल में आ जाते हैं। लेकिन इरेशनल वाले अलग होते हैं। रैशनल वाले और ये सारे अलग हैं, इरेशनल वाले नंबर्स अलग होते हैं। अब इन दोनों को अगर हम यूनियन ले लें, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, इन दोनों को कंबाइन कर लें, तो ये एक नया सेट बनता है जिसको हम कहते हैं जी सेट ऑफ रियल नंबर। यानी यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसको R से शो करते हैं जी, R इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। ठीक है जी। उम्मीद है अजीज़ तलबा आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा नंबर्स के बारे में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।